नमस्कार मित्रों, डियर टीचर। जी हाँ, 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। एक विद्यार्थी, एक छात्र के जीवन में शिक्षक उस लाइट, उस प्रकाश की तरह होता है जो छात्र जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त कर देता है, नकारात्मक वातावरण को समाप्त कर देता है। मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी हर साल शिक्षक दिवस पे किसी न किसी ऐसे ही ऊर्जावान शिक्षक का चयन कर उसे सम्मानित करती है। इसी कड़ी में 2024 में मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी ने मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत के एक व्यक्तित्व, शिक्षक, प्रबोधक को चुना है। इनके बारे में मैं आपको कुछ चर्चा करूंगा। मध्यांचल समाजशास्त्र परिषद ने सन 2024 के लिए शिक्षकों में दुर्लभ व्यक्तित्व के धनी, जो सतत अध्ययन, अध्यापन, लेखन और प्रबोधन के सारस्वत कार्य जारी रखे हुए हैं, का चयन किया है। कर्मठता, जुझारूपन, आत्मविश्वास से लबरेज इस शख्स को आज भी नई युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए, क्योंकि ये शख्स जो है आज भी युवा पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक बना हुआ है। शिक्षण संस्थानों में उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसी कड़ी में 1 सितंबर को जबलपुर के विक्रमादित्य महाविद्यालय में भी भारतीय ज्ञान परंपरा और समाजशास्त्र विषय पर बौद्धिक चिंतन के लिए मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम कॉफी विद सोशलॉजिस्ट में आमंत्रित किया था। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये अविराम कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व हैं आचार्य शैलेंद्र पाराशर उज्जैन वाले। एक यायावर की जिंदगी जीने वाले, यायावर जो घूमता रहता है कि जिंदगी जीने वाले पारस हजी असाधारण प्रतिभा के सरल व्यक्तित्व वाले शब्दों के समाज साधक हैं। देखिए, आप उनके बारे में जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल अक्षर से सच है। ये शब्दों के समाज साधक हैं। जब ये बोलते हैं तो इनके जेहन में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं समाज को जो उद्वेलित कर देते हैं। एक समाजशास्त्री सच्चा खाली लेखनी वाला नहीं होता है, उसके उद्गार भी होना चाहिए। संबंधों की संपदा को बेशकीमती धरोहर मानते हैं। आपने कहा कि संबंधों की जो संपदा है वो बेशकीमती है, धरोहर है। तो वास्तव में शैलेंद्र पाराशर जी ने अपने जीवन काल में संबंधों की संपदा का ही निर्वहन किया है। एक बार आप उनसे मिल तो जाइए। मैं सन 1990 में उनसे मुलाकात हुई थी मेरी के एक सेमिनार में। कहाँ? शिवपुरी में। एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिवपुरी में गए थे, वहाँ वाइल्ड सेंचुरी घूमने गए थे। बस में हम लोग बैठे थे, मुलाकात हुई, चर्चा चली। ध्रुव जी आप कहाँ के हैं? मैंने कहा भाई साहब मैं जबलपुर से हूँ। उन्होंने अपनी चर्चा की, उसी में उन्होंने मेरे बातचीत चली। मैंने कहा मेरे भैया भी उज्जैन में माधव कॉलेज में। बोले क्या नाम? मैंने कहा वो इतिहास के हैं, कज़न है मेरे, प्रोफेसर प्रेम शंकर चौबे जी। बस तत्काल उन्होंने मुझे कहा लगा, अरे यार तू तो मेरा छोटा भाई है। प्रेम शंकर जी तो हमारे बड़े भाई हैं, हमसे एक साल सीनियर थे। और 1990 से आज 2024 भी, अब 8 महीने तो हो ही गए हैं, आपके ख़त्म हो गए हैं। हमारा भाई का रिश्ता आज भी चल रहा है। और शैलेंद्र पाराशर जी, मैं ही फ़ोन नहीं करता लेकिन वो हमेशा फ़ोन करके मेरी कुशलक्षेम पूछते हैं, मेरे को आशीर्वाद देते हैं। मेरे व्यक्तित्व को, मेरे समाजशास्त्री चिंतन को बहुत कुछ निखारने में मेरे गुरु प्रोफेसर आर के गुप्ता जी के बाद शैलेंद्र पाराशर जी का हाथ है। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने कहा इस पे बोलो, ऐसा बोलो, ये लिखो, वो करो, करते रहते। तो संबंधों की संपदा देखिए, उनकी बेशकीमती धरोहर, उन्होंने सही बोला था, मैं इस धरोहर को अभी भी सजो के रखा हूँ। शैलेंद्र पाराशर जी निष्कपट, निश्चल, सादगी भरा व्यवहार, प्रसन्नता का वातावरण, अपनेपन के साथ 1974 की पीएससी से चयनित ऐसे प्राध्यापक, देखिए बहुत पुराने हैं, 1974 से चयनित ऐसे प्राध्यापक हैं पीएससी से, जिन्होंने 6 दशकों से समाजशास्त्र की शिप्रा, नर्मदा, गंगा में गहराई तक जाकर मोती निकाले हैं। और उन अपने मोतियों को, अपने हीरों को आपने तराशा है। उनके तराशे हुए कई हीरे मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, शैक्षणिक सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही कई प्रशासनिक दायित्वों, जिलाधीश, एसपी का कर्तव्य निर्वहन भी कर रहे हैं। कई हैं इनके स्टूडेंट जो कि कलेक्टर हैं, एसपी हैं। उज्जैनी या अवंतिका का साधक शैलेंद्र उपलब्धियों के सप्तरंगी शिखर पर पहुंचने का बाद भी शैक्षणिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक योगदान के क्षेत्र में निष्काम भाव से लगे हुए हैं।
सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन समाजशास्त्र से सेवानिवृत्त नहीं हुए। प्रशासकीय पद जो था इनको मिला हुआ था, शैक्षणिक पद मिला था प्राध्यापक आचार्य, उससे सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन समाजशास्त्री चिंतन, समाजशास्त्री सेवा से अभी भी लगे हुए हैं। सरलता आपके व्यक्तित्व का श्रृंगार है। लोग कहते हैं सरलता आपके व्यक्तित्व का श्रृंगार है, विनयशीलता आभूषण है, लोकप्रियता आपकी संचित निधि है। आप सृजन पथ के अनथक यात्री के साथ साथ ही विराट व्यक्तित्व वाले शैलवत कर्तव्य के समाजशास्त्र के कालिदास हैं। आप समाजशास्त्र के कालिदास हैं। व्हीकल ऑफ सोशलॉजी, व्हीकल ऑफ सोशलॉजी कहे जाने वाले पारासर जी में जुनूनी कर्मठता है, ईमानदारी है, पारदर्शिता है, भावुकता है, जुनून भरा हुआ है इनमें। शिक्षा के प्रति इनमें जुनून है, लोगों को सिखाना, लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों को मोटिवेट करने का जुनून है। शिक्षा की प्रक्रिया के प्रभावी संप्रदान के साथ ही साथ शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो आप में है। आप ऐसे शिक्षक हैं पारासर जी, पुस्तकों के पठन के साथ ही साथ पुस्तकों के लेखन और फोटोग्राफी भी करते हैं। फोटोग्राफी भी आपकी विलक्षण है। व्यंग्यों पर टिप्पणी करने वाले पारासर जी एक प्रेरक शिक्षक हैं, उद्बोधक शिक्षक हैं, प्रबोधक शिक्षक हैं। 1990 से 34 साल से तो मेरा आपका सतत संबंध बना हुआ है। आपके तेजस्वी व्यक्तित्व, ओजस्वी वक्तव्य शैली का मैं 34 साल से गवाह हूँ। हमेशा अपने अनुज की तरह मुझे संवारा है। आपने सृजन के संवेदनशील साधक को, अपने सृजन के संवेदनशील साधक को 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर हम सम्मानित कर रहे हैं। मध्यांचल परिवार स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पारासर जी का जीवन एक वर्ल्ड टीचर, व्हीकल फॉर द वर्ल्ड टीचर के रूप में हम इनको जान सकते हैं। पारासर जी व्हीकल फॉर द वर्ल्ड टीचर है। आइए 5 सितंबर पे इनके सम्मान में आप सभी जुड़िए और मैं चाहूँगा आप दीर्घायु, आपके ऐसे ही व्यक्तित्व हमको मिलते रहें। आपकी प्रेरणा से इसी तरह मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र का विकास होता रहे। आपको शत शत नमन, आपको प्रणाम और मैं चाहता हूँ आप दीर्घायु।